झिलमिल के प्रतापखंड में मिले कोरोना के 7 नए मरीज। इलाके में सुरक्षा की गई और कड़ी। पूरे इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लोगों को मिल रहा है खाना। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है पूरा ध्यान। स्कूल का स्टाफ ही कर रहा है मदद। शादरा के छोटा बाजार में राशन की दुकान पर स्टॉक हो रहा है खत्म। कुछ सामानों के रेट्स बढ़े। सोशल डिस्टेंसिंग का ग्राहक रख रहे हैं पूरा ध्यान। गांधीनगर के व्यापारियों ने 500 पीपीई किट का किया वितरण। गांधीनगर थाने में दी गई पीपीई किट। पुलिस वालों को मिलेगी सुरक्षा। और रमेश पार्क की बड़ी मस्जिद के मौलाना ने किया ऐलान, रमजान में घरों से ना निकलें बाहर, नमाज को घर पर करें अदा। मस्जिद 3 मई तक के लिए की गई बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। 3 दिनों तक देखा जा रहा था थोड़े कम आसार थे, लेकिन दिनों दिन अब इसका मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे दिल्ली के 11 जिले हॉट स्पॉट में शामिल हैं, जहां कोरोना के मरीज हैं। पूर्वी दिल्ली के कोरोना हॉट स्पॉट प्रतापखंड में कोरोना संक्रमण के 7 मरीज सामने आए हैं, तो वहीं गोंडा में भी एक युवक कोरोना संक्रमित मिला है। प्रतापखंड के लोगों को जब इलाके में 7 और लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली तो उनमें घबराहट और बेचैनी बढ़ गई। हॉटस्पॉट होने की वजह से इलाका पहले से ही सील था, लेकिन 7 और मामले आने के बाद यहां सख्ती बढ़ाते हुए पुलिस बल और अधिक तैनात कर दिया गया है। इस संबंध में विश्वकर्मा नगर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी का कहना है कि 1 सप्ताह पहले डॉक्टर्स की टीमें 70 लोगों की जांच के लिए सैंपल लेकर गई थी। शुक्रवार को जब इन लोगों की रिपोर्ट आई तो 7 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है तो उनको जाने की इजाजत भी दी जा रही है। इलाके कुछ लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। अब सवाल इस बात का उठता है कि इतनी शक्ति के बाद भी कोरोना देश से जाने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले 2 कैंडिडेट मिले। सबसे पहले एक मिला, उसके बाद फिर एक मिला। उसके बाद जब 70 लोगों का टेस्ट हुआ तो उसमें 1 हफ्ते बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें 7 लोगों की पुष्टि हुई कि उनको पॉजिटिव आया है। तब से यहाँ पर डर का माहौल है, भय का माहौल है। आपस में भाईचारा भी ख़त्म होने की स्थिति आ रही है, क्योंकि एक दूसरे को लोग संदिग्ध की नज़र से देख रहे हैं कि भाई कहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। उधर के लोगों, जिस एरिया में ये हुआ उधर के लोगों को लोग दूसरे एरिया में घुसने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं कि आप इधर नहीं आएंगे आप लोग। तो पर्टिकुलर एक छोटे से बेल्ट में संक्रमित ज़्यादा हैं, जहाँ 7 मतलब टोटल 9 केस पर्टिकुलर एक बेल्ट में है। मैंने दिल्ली सरकार को, एसडीएम साहब को एक अपील की थी कि 1 महीने से हम लोग लॉकडाउन एरिया में बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे मजदूर भी हैं, कोई ड्राइवर है, कोई रेडी चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कुछ बेचारे रेंटेड हैं, छोटी मोटी नौकरी पैसे वाले लोग हैं। अब 1 महीने बैठने के बाद उनके पास ना तो पैसा है, ना खाने का सामान है, ना उनके पास इतना पैसा है कि वो खरीद सकें। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी एसडीएम साहब से कि भाई इनको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं। तो एसडीएम साहब के सौजन्य से दिल्ली सरकार से उनके लिए किटें आई हैं। सर ये गुड़िया की तबीयत खराब है, इसको डॉक्टर के दिखाने गए थे, तो कल भी गए थे, परसों भी गए, आराम नहीं आया। अभी फिर बात हुई है, वो कह रहे ले आओ उनको। मैं मेडिकल शॉप जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। अगर ये अलाउ कर देंगे तो मैं दवाई ले आऊँगा। ये झिलमिल में सर एक्चुअली हॉस्पिटल जाना है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है पेट में भी, तो इसलिए परमिशन ले रहे हैं कि सर थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए, फिर वापस हम लोग आ जाएंगे। कोरोना काल में देश के हर क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से असहाय लोगों को खाने पीने का इंतजाम उनके लिए किया जा रहा है। इसी को देखते हुए पूर्वी दिल्ली के शादरा के बाबूराम स्कूल में हमारे रिपोर्टर ने देखा तो वहां स्कूल के इंचार्ज ने बताया कि यहाँ लोगों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। खाना देने से पहले लोगों के हाथों को सैनिटाइज किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरा ध्यान दिया जाता है। वहीं हमारे रिपोर्टर अहरार ने कृष्णानगर के एक सरकारी स्कूल का जायजा लिया।
तो वहां भी देखा कि लोगों के लिए पर्याप्त खाना था और लोगों को एक सिस्टमैटिक वे में खाना दिया जा रहा है। जहां पर वॉलंटियर्स नहीं है, स्कूल के स्टाफ ही लोगों का ध्यान रख रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही साथ खाना सुबह और शाम लोगों को पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है। ये खाना जो बांटा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, सुबह 11:30 बजे तक खाना हमारे पास आ जाता है। 12 बजे से हम लोग खाना बांटना चालू करते हैं, जब तक खाना रहता है जब तक बांटते हैं। और करीब समझ लीजिए अभी आज 400 लोग खाना ले गए, 400 कुछ लोग ले गए, जिसकी हम एंट्री रेगुलर कर रहे हैं। सर यहाँ खाना तो देखिए जैसे कि लाइनें हम लगवाते हैं प्रॉपर और काफ़ी डिस्टेंस रखते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं, ये लोग जो काम करने वाले जो है हमारी हेल्प के लिए आए हुए हैं, सारा बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं। इनकी हेल्प से सारा काम होता है। हमारा स्टाफ भी आता है, टीचर्स भी आते हैं हमारे, और इन ये सब जो लोग हैं सिविल डिफेंस वाले और हमारे स्टेट मैनेजर सर, इनकी हेल्प से हमारा सारा काम हो जाता है। हमारे पास कम से कम 1200-1300 आदमी का खाना आता है जो सुबह शाम 2 टाइम बचता है और हम कोशिश करते हैं कि कोई बेचारा भूखा ना जाए। हम पूरा खाना कोशिश करते हैं कि सब में बराबर का बांट दिया जाए। हमारी तरफ से आज तक कोई भूखा नहीं गया। कि जो भी बाहर से आता है उसको हाथ सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद हमारे जो वॉलंटियर लगे हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के, सोशल मेंटेनिंग का बिल्कुल ख्याल रखते हैं। उनको प्रॉपर मतलब जैसे हमने गोले बनाए हुए हैं, गोले के अंदर जाते हैं और उसके बाद उनको सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ही खाना देते हैं। सर ये सबसे पहले जो भी कोई लोग यहाँ पर आते हैं हम लोग उसको हैंड वॉश कराते हैं। उसके बाद जब अंदर एंट्री करते हैं, और ये रजिस्टर मैंने इसलिए रखा है कि कितने लोग यहाँ पर आते हैं मैं उन लोगों की एंट्री करती हूँ। एक टाइम में कम से कम 550-600 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। भाई दोनों टाइम मिल जाता है और सही मिल जाता है। अच्छा खाना, बढ़िया खाना है, खाने में कोई कमी नहीं है। कहा जाता है मुंह पे मास्क लगाने के लिए गया जाता है, दूरी बनाने के लिए गया जाता है। हमारे 4 मेंबर है, 2 बंदों को ले जाते हैं हम। सर यहाँ पे दोनों टाइम 2000 आदमी का खाना दिया जाता है। 1000 का सुबह, 1000 का शाम को। 5 से 7 का टाइम शाम का है और 12 से 2 का टाइम सुबह का है। दोनों टाइम खाना दिया जाता है और हर एक डिफरेंस का भी ध्यान रखा जाता है और खाना बढ़िया चल रहा है, बदल बदल के आता रहता है। देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसको देखते हुए सामानों की आवाजाही ठप है। सिर्फ जरूरत का सामान ही बाजारों में उपलब्ध है। पूर्वी दिल्ली के छोटा बाजार में राशन की दुकानों पर वैसे तो राशन का सामान पूरा है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि अब पुराना स्टॉक खत्म होता जा रहा है। पीछे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से सप्लाई ठीक से नहीं आ पाती है। ग्राहकों का ये भी कहना है कि कुछ सामान के रेट्स भी बढ़ गए हैं। दुकानों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। जब वो सामान खरीदने के लिए आते हैं तो सब सुरक्षा उनके साथ होती है, मास्क लगाए होते हैं, ग्लव्स पहने होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। जरूरी सामान तो मार्केट में अवेलेबल है, खूब है माल, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपनी मर्जी के रेट दे रहे हैं माल और शर्त रख रहे हैं कि हमारे गोदाम से माल लेकर के जाओ, हम सप्लाई नहीं करेंगे। और फिर हमें रिक्शे वाले को 200-300 रुपये किराया एक्स्ट्रा दे करके माल मंगाना पड़ रहा है और इससे ग्राहक को देना पड़ रहा है और ग्राहक फिर कहता है कि आप सामान महंगा क्यों दे रहे हैं। भाई हमारी शॉप किराने की है और मतलब शॉप की टाइमिंग बंदी पड़ी है सुबह शाम की, उसी दौरान शॉप खुलती है और उसी दौरान गैप बना के कस्टमर को सामान दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा महंगा ज़रूर दे रहे हैं, जिस आइटम की शॉर्टेज हो चुकी है तो इस वजह से वो महंगा हो गया है कुछ सामान। और जैसे आटा दाल चीनी में तो कुछ खास रेट नहीं बढ़े, जो जनरल आइटम है उसमें बढ़े हुए हैं। 50% आइटम उपलब्ध हो पा रही हैं, बाकी कुछ नहीं आ रही है और जो कुछ आ भी रही हैं उनके रेट बहुत बढ़ा दिए गए हैं ताकि हमें भाई कंपनी वाला तो यही कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है, जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपको दिया जा रहा है और वो भी ये है कि रेट बढ़ा के दे रहे हैं हमें, तो कुछ हम मंगा पाते हैं कुछ नहीं मंगा पाते। ज़रूरी माल जो सामान कुछ तो पहुंचा रहे हैं, कुछ को दिक्कत आ रही है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आ रही है, कुछ को पास नहीं बने हुए हैं किसी के, वो दिक्कत आ रही है, वो माल पहुँचा नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास पास नहीं है, पास में दिक्कत आने की वजह से। और बाकी जो है कुछ पीछे से सप्लाई फैक्ट्रियाँ बंद हैं, इस वजह से माल नहीं आ पा रहा। हाँ, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही है। नहीं, कुछ है कुछ नहीं है, क्योंकि पीछे से ही कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है प्रॉपर सामान, तो इस वजह से नहीं, कुछ सामान मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। इबादत का पाक महीना रमज़ान 24 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लोगों ने अभी से शुरू कर दी हैं। मुसलमानों में इस महीनों को पाक महीना माना जाता है। लोग रोज़ा रखते हैं, मस्जिदों में नमाज अदा की जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर रमेश नगर की मस्जिद 3 मई तक के लिए बंद कर दी गई है। मौलाना इमाम अब्दुल हन्नान कासमी का कहना है कि इस बार हर लोग घर पर ही रहकर नमाज को अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, तरावी की नमाज भी
घर पर पढ़ें, किसी को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन हिंदुस्तान में 10-11 लाख मस्जिदें हैं और जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है उस वक्त से तमाम की तमाम मसाजिद बंद हैं। आपने आते हुए भी देखा होगा, हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि मस्जिदें बंद हैं। आपने कॉल की तो इसलिए हमने ये दरवाज़ा खोल दिया, वरना सारे लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन किया जाए और घरों में रहा जाए। तो रमज़ान के लिए भी यही है कि लोग अपने अपने घरों में इबादत करें, अपने अपने घरों में 3, 4, 5 आदमियों से ज़्यादा इकट्ठे न हों और तरावी पढ़ें। औरतों से मैं कहूँगा कि वो अपने घर के अंदर एतकाफ़ कर लें और ज़्यादा इकट्ठा होकर न बैठने की कोशिश न करें। अगर मुमकिन है तो आप कुरान पढ़ लें, कोई अगर घर के अंदर हाफिज़ है, और अगर नहीं है तो जो छोटी छोटी सूरतें जिनसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं उन्हीं से 20 रकत तरावीह अदा कर ली जाए, इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर। ज़रूरी नहीं है कि साहब वो हर जगह पर कुरान ही हो और हर जगह पर कुरान हाफिज़ तरावी पढ़ावे, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। मगरिब की नमाज से पहले यानी जिस वक्त इफ्तार होता है उससे पहले वो तमाम की तमाम ज़रूरियात जो हैं वो अपने घरों के अंदर ले जाकर रख ले और उसके बाद जो है जब अजान हो और वक्त हो तो उसके ऊपर इफ्तार कर लें। देश में संकट की इस घड़ी में तमाम बेसहारा लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, उनके लिए तमाम लोग अपनी भागीदारी दे रहे हैं। देश में बहुत सी संस्थाएं लोगों के लिए अन्नदाता बनकर उभर रही हैं। इसी को देखते हुए पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में ज़रूरतमंद लोगों को लिए एक NGO की तरफ से खाना वितरित किया गया, जिसमें तमाम लोगों ने आकर खाना लिया, जिस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया, जिसमें आनंद विहार की पार्षद गुंजन गुप्ता ने संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन सभी लोगों को खाना दिया जिन लोगों को इस संकट की घड़ी में तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जगह जगह स्कूटी लगाकर खाने के पैकेट वितरित किए गए हैं। सभी को खाना दिया जा रहा है जिससे कोई भी व्यक्ति इस समय भूखा ना रहे। संस्था के कई लोग इसमें अपनी पूरी भागीदारी देते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 21 दिन से ये काम जारी है, जिसमें लगभग पूर्वी दिल्ली का 8 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र कवर किया जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने मेंटेन करी है। पास्ट 19 दिनों से ये लोग खुद से खाना बनवा रहे हैं, हाइजीन मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, एफर्ट लेकर के शहादरा से, विश्वास नगर से, अलग अलग एरिया से ये बच्चे इकट्ठे होते हैं। आज हमारे वार्ड में आए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैंने देखा कितनी प्रोफेशनली ये लोग काम कर रहे थे। 3 स्कूटीज इन्होंने अलग अलग पार्क करी, एक पर फूड, एक पर पानी, एक पर साबुन, इन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। एक हमारा इनिशिएटिव है, हम प्रोफेशनल्स का इनिशिएटिव है। इसमें हम अपनी NGO में सोशल वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम वीकली इवेंट्स करते हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए काम करते हैं। अभी जैसे हमारे कोविड का काम है, अगर कोविड हमारे लिए बहुत बड़ी आपदा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के रघुवरपुरा के बालाजी मंदिर और श्री शनि मंदिर पर गौतम गंभीर फाउंडेशन के सहयोग से रोजाना जरूरतमंद लोगों को सुबह शाम खाना दिया जा रहा है। सेवा कर रहे लोगों का कहना है कि जनता के सहयोग से गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से रोजाना जरूरतमंद लोगों को खाना और राशन वितरण किया जा रहा है, जिससे इस लॉकडाउन में कोई भी जरूरतमंद भूखा ना रहे। रोजाना सैकड़ों लोगों की सेवा की जा रही है, जिससे किसी भी जरूरतमंद को परेशानी ना हो। तो ये भंडारा चल रहा है, 24 तारीख से चल रहा है। ये गांधीनगर मार्केट में यहाँ सब लेवल तबके के लोग हैं जो लॉकडाउन में जो रुक गए हैं। यहाँ लोग कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों को यहाँ रोज़ खाना खिलाया जाता है और सभी धर्मों के लोग खिला रहे हैं। यहाँ हिंदी, मुस्लिम, सिख सब मिलके सब सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से ये चल रहा है इनका प्रोग्राम। 24 तारीख से चल रहा है, पिछली 24 से, और जब से लॉकडाउन हुआ है, और तकरीबन हम 2 से 2.5 हज़ार आदमियों को दोनों टाइम में खाना खिला रहे हैं, दोनों टाइम में चाय पिला रहे हैं। मैं लोगों को यही समझाने वाला हूँ बेटी लोग पर कि अपने आप को अगर इस आपदा से बचाना है तो आपके लिए सिर्फ मात्र एक यही उपाय है कि अपने घरों पर अपने परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करें, समय समय पर हाथों को धोएं, अपने आजू बाजू कोई भी जगह हो उस स्थान को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के रघुवरपुरा के व्यापारी संजय जैन
और रेगमा सोसाइटी द्वारा गांधीनगर थाने में 500 पीपीई किट का वितरण किया गया है, जिसमें संजय जैन का कहना है कि दिल्ली पुलिस संकट में कोरोना वायरस से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे अपनी जान पर खेलकर हमारा बचाव करते हैं और व्यवस्था को संभाल भी रहे हैं। इसी कड़ी में उन्हें सुरक्षित रहने की अत्यंत आवश्यकता भी है। उन पर इस महामारी का संकट ना हो, इसके लिए उन्होंने 500 पीपीई किट का वितरण भी किया है, जिसका दिल्ली पुलिस के जवानों ने धन्यवाद किया है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोजाना यहाँ जरूरतमंदों को खाना भी खिलाया जाता है। और हम सब लोग आज यहाँ पे इस कोरोना के समय में जितनी भी सहायता कर सकते हैं हमारी मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सभी व्यापारियों के माध्यम से। जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह शाम यहाँ 2000 व्यक्तियों के खाने की व्यवस्था की गई है। और आज हमारे डीसीपी साहब, हमारे एसएसपी साहब का विशेष अनुरोध आया कि हमारे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए फुल किट जो मैंने भी पहन रखी है, ऐसी किट का हमें ज़रूरत है। 250 किट जो इसके निर्माता अमित जी है, जो हमारे सुनील जी के, संजय जी के दोस्त हैं, उन्होंने भी अपनी जेब से दी और हमें किट भी एक रीजनेबल देर में अच्छी क्वालिटी किट मिली है। हमें उम्मीद है कि इसी तरह सेवा के अनेक मौके जो हमें मिलते जा रहे हैं। गांधीनगर रेडीमेड मार्केट एसोसिएशन और वहाँ के व्यापारी प्रधानमंत्री जी के जो उद्घोष है मानवता को ध्यान में रखने के लिए हर कार्य करें। अभी तक हम इस तरह से करीब 15 लाख रुपए का सेवा कार्य कर चुके हैं। पुलिस वालों का और डॉक्टरों का सारा ही योगदान है। परेशानियां तो उनको हो रही है महामारी के कारण, और ये 500 किट हमारी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से थाना गांधीनगर में दी जा रही है। सर, ये हमारे गांधीनगर थाने में संजय भाई डीएल की तरफ से ये सारी 500 किटें सुपुर्द की गई हैं। उसके बाद यहाँ खाने की व्यवस्था सुबह शाम की, सुबह 12 बजे और शाम 7 बजे डेली। यहाँ गांधीनगर एसएचओ अनिल मलिक जी और उनके स्टाफ का यहाँ बहुत योगदान रहा है, जो कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए है। सभी लोग घरों में कैद हैं। अपने टाइम को पास करने के लिए रोज नए नए फंडे को अपना रहे हैं। बच्चे तरह तरह की मस्ती करते हुए नजर आते हैं, तो कोई अपनी फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड कर रहा है। किसी प्रकार इस टाइम को पास करने के लिए हर रोज कुछ क्रिएटिविटी दर्शक हम तक भेजते रहते हैं। दर्शकों, आप सभी लोग लॉकडाउन को लेकर घरों में हैं। टाइम पास करना आजकल थोड़ा मुश्किल तो होता ही होगा। बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि कोरोना को हराना है। हर रोज लोग हमको अपने तरह तरह के वीडियो सेंड करते हैं, जिसमें बच्चे कितने टैलेंटेड हैं ये भी देखने को मिलता है। आज हमारे पास वीडियो पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों से आए हैं, जो आपको हंसने के लिए मजबूर कर देंगे। भाई ये क्या कर रहे हो? भाई कील ठोक रहा हूँ। अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? चम्मच से कौन कील ठोकता है? ए भगवान, 2020 को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है। आज खाने में क्या है मामा? क्या चाहिए बताओ मिस ड्रामा? पास्ता। वो देखो बाहर का रास्ता। विकेट। বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল। अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, उसके बाद टिकटॉक की वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगे ना कि आपका घर छोटा है तो एक बार पोछा मार के देखना पूरे घर में। एहसान मेरे सिर ते सोच सोच अखों हंझू चो गया। बापू तेरे करके मैं पैरा पे खलो गया। तू साइकिल ते गड्डी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। मोदी जी, मेरे पास ना खाने को है ना नहाने को, ये क्या है? ये फकीरी है। हाँ? अच्छा, लेकिन ये सब कैसे हुआ? आपके सहयोग का ही ये परिणाम है। वापस आजा, आ गई राजा, आ गई राजा, आ गई। चल बैठ जा, बैठ गई। अब खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। जरा घूम जा, घूम गई। जरा झूम जा, झूम गई। भाई आप बाहर क्यों नहीं जा रहे? बाहर डंडे बज रहे हैं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बहन क्या हुआ? कुछ नहीं। चुप, मैंने सब सुन लिया। बता, तुझे मेरी कसम। भाई। हाँ बोल। दुकान वाले ने फेयर लवली देने से मना कर। लॉकडाउन में स्कूल की याद आ रही। स्कूल कैसे जाऊं बताइए। जब स्कूल खुला था तो रोता रोता जाता था, अब जनाब मास्टर बनेंगे। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के
खींच के बेबी आंखें मीच के बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हाँ पागल पागल हूँ मैं तेरी माँ की आँख अंधा है तू मेरी माँ की आँख अगर ऐसा है कि कोरोना वायरस को अगर 12 घंटे इंसान का शरीर ना मिले तो कोरोना मर सकता है, तो जनता कर्फ्यू सही डिसीजन है। 12 घंटे के बजाय 24 घंटे घर से बाहर मत निकलो। भूखा मार दो साले को इस कोरोना को। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कब? 21 दिन बाद। मेरी ज़मीं आसमां मेरे पापा। एक माँ जिस बेटे को 20 साल में जेंटल बनाती है, एक लड़की उसे 20 मिनट में मेंटल बनाती है। लिपस्टिक तुम सिर्फ मेरी हो। ए सन्नी देवल, लिपस्टिक नहीं यार बाबा, काजल है। हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले बाल वे कित्थों सजा तेरे लिए सारे सूट पुराने। मेरे बाबू ने चाय पी ली? बड़ी जल्दी है पाने मांजने की। कोरोना गया भाड़ में। मोदी जी तीसरा टास्क बताओ, बहुत मजा आ रहा है। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या है? माँ। सबसे ज्यादा समझदार? माँ। सबसे ज्यादा दानी? माँ। जब तक हम सब घर के अंदर हैं, हमें मारने वाला कोई कोरोना पैदा नहीं हुआ। जीव, हाँ जी? आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी बेइज्जती। बात मोदी जी की हम सब ने मान ली, बस घर में ही रह के सुबह शाम की। कुछ ज्यादा तू उम्मीद मत रख कोरोना, हमें कमजोर न समझ कोरोना। मेहमान है तू कुछ वार वर्गा। जो लड़कियां अपने आप को समझती हैं आलिया, उन्हीं को मिलता है कालिया। भाई हॉटस्पॉट दियो। क्यों? मेरे पास नेट ही नहीं है। हो माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। हे भगवान, 2020 को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है। गुजर गया तू मैं वहाँ हूँ जहाँ तू आया ना लौट कर। घर से बाहर जाना नहीं किसी हाल में, किसी हाल में। आप लोग अपने क्रिएटिव वीडियो हमको भेजते रहिए, हम दर्शकों को आपके वीडियो दिखाएंगे और उनको गुदगुदाएंगे भी। हमें इंतज़ार रहेगा, आप भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को भेजें, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपना वीडियो 8851338390 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना का संकट देश पर पड़ा हुआ है। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर कोरोना की चेन तोड़नी है और जो देश में लॉकडाउन है उसकी चाबी आप लोगों के पास है। अगर लॉकडाउन को आपको खोलना है तो आप लोगों को घर पर रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, तभी हम लोग बाहर आ जा सकते हैं और लॉकडाउन खुल पाएगा। क्योंकि अभी तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सहयोग आपका रहेगा तो आगे चल के हालात ठीक होंगे और हम सब लोग फिर से एक नॉर्मल लाइफ को जी सकेंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।